नमस्ते प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। वैसे तो कोरोना की बीमारी अब लगभग खत्म ही हो गई है, लेकिन हम फिर भी स्वच्छता का ध्यान रखेंगे और कोरोना से संबंधित सभी नियमों का अभी भी पालन करते रहेंगे ताकि हम सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। आइए अब हम पढ़ेंगे पाठ 2, आम की कहानी। यह एक चित्र कथा है। इस पाठ में आप चित्र देखेंगे और कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। आइए हम चित्रों को ध्यान से देखते हैं और कहानी को समझते हैं। इस कहानी में सबसे पहले चित्र में दिखाया गया है एक प्यारी सी बच्ची है जिसे पेड़ पर एक पका हुआ आम दिखाई दे रहा है। आम को देखकर उस बच्ची के मुंह में पानी आ रहा है। वह इस आम को खाना चाहती है। तभी एक कौवे की भी नजर उसी आम पर पड़ती है। अब लड़की अपने भाई को बुलाती है और वह चाहती है कि उसका भाई उसके लिए आम को पेड़ से तोड़े। वह अपने भाई को गुलेल से निशाना लगाकर आम को तोड़ने के लिए कहती है। बच्चा, उसका भाई अपनी गुलेल से आम पर निशाना लगाता है और आम पेड़ से अलग हो जाता है। तभी जो कौवा उस आम को देख रहा था, वह उस आम की तरफ बढ़ता है और आम को अपनी चोंच में ले लेता है। लेकिन जैसे ही वह आम को चोंच में दबाता है, वह पेड़ पर लटके हुए एक मधुमक्खी के छत्ते से टकरा जाता है और मधुमक्खी के छत्ते से टकराते ही उसका आम उसकी चोंच से छूटकर पेड़ पर ही बने हुए एक घोंसले में गिर जाता है जिसमें कौवे ने अंडे दे रखे थे। और जैसे ही आम घोंसले में गिरता है, एक गिलहरी फटाफट उसे लपकने आ जाती है। गिलहरी जैसे ही आम को उठाती है, उसके उठाने से पेड़ पर रखे हुए घोंसले के अंडे टूट जाते हैं और अंडों के टूटने से उसके अंदर से कौवे के बच्चे बाहर आ जाते हैं और कौवे के बच्चे जोर से काव काव करने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर, उनका शोर सुनकर गिलहरी से आम छूट जाता है और छूटकर वह पेड़ के नीचे सोए हुए एक आदमी के सर पर पगड़ी पर जाकर गिर जाता है। अब लड़की खुश हो जाती है क्योंकि वह उस आम को उठा सकती थी। वह जल्दी से जाकर उस आदमी की पगड़ी के ऊपर से आम उठा लेती है और बहुत खुश हो जाती है। और उसका भाई भी अपनी गुलेल को देखकर खुश हो जाता है क्योंकि वह अपनी गुलेल से उस आम को तोड़ने में और अपनी बहन को आम दिलाने में कामयाब हुआ और दोनों भाई बहन खुश हो जाते हैं। तो यह कहानी यहाँ खत्म हुई। कैसी लगी आपको ये कहानी? अब आप भी ये कहानी सुनाइए हमें। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।